नाजरीन, आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल को दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर है। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट लेकर आज हम टोबा टैक्सिंग की तहसील कमालिया के अंदर पहुंचे हैं। अगर बात करें तो आज मेरे अकब में वैसे आपको ये लगेगा ये कि शायद मैं किसी बहुत ही गंदी और गलीज जगह पे मौजूद हूँ, लेकिन आप यकीन मानिए कि यहाँ इजनास का कारोबार होता है, यानी कि रिस्क का कारोबार। जो ज़राई इजनास हम रोज़ की बुनियाद के ऊपर तनावल करते हैं, खाते हैं, चावल हो, मकई हो या कोई भी फसल जो मौसम के अतबार से हो, वो इस मंडी में, ये कमालिया गला मंडी है जहाँ हम इस वक्त मौजूद हैं। मेरे अकब में आप देखें कि गलाजत और गंदगी कितने ढेर हैं, बारिशों के बाद का, और ये बारिशों से 1-2 हफ्ते बाद की पोजीशन है। अगर जो वीडियोस मैं क्लिप ज़रूर साथ लफ करूँगा और प्रोड्यूसर सलमान को कहूँगा साथ चलवाए, ताकि आपको हकायक दिखाए जा सकें किस हद तक ये लोग अबतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। क्या ये पाकिस्तान के टैक्स गुजार नहीं है? तो जवाब तो मेरा यही है कि ये टैक्स भी देते हैं, क्योंकि यहाँ बिजली भी है, यहाँ दीगर जितने भी टैक्सेस और टैक्सेस की भरमार है, यहाँ मंडी के जो कमेटी है वो भी है, हर चीज़ का नफाज है। लेकिन अगर नहीं है तो सहूलियात का फुकदान है और सहूलियात नहीं है। हर तरफ देखें तो गर्दोबार गंदगी है, आड़तों के अंदर तक जो है वो पानी गया, जिस बिना के ऊपर लोगों का हज़ारों नहीं लाखों करोड़ों का कारोबार जो तबाह हुआ। सबसे पहले रिजवार हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं कमाली के, इनसे आगाज़ करता हूँ, फिर आड़ती मौजूद हैं, सदर, सेक्रेटरी और दीगर तमाम, कि बाहर के सेक्रेटरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनकी तरफ बढ़ूंगा कि इस हद तक किसी भी तहसील का निगलेक्शन और अगर देखें तो उसे नज़रअंदाज नहीं किया जाता जितना कमालिया के इस गला मंडी को कर दिया गया। वैसे तो मैं अगर बात करूं मोटरवे से लेकर कमालिया तक का सफ़र भी ऐसे था जैसे किसी सड़क नहीं बल्कि गढ़ों में सड़क नज़र आती थी, सड़क में गढ़े नज़र नहीं आते थे। इस हद तक की सूरत हाल है। तो जब बड़ी मंडियों का ये सूरत हाल होगी तो वहाँ सिर्फ हुकूमत दावे महज वादे वईद करती नज़र आती है। रिजवान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवान। वालेकुम सलाम। ये सबसे पहले आगाज़ में ये बता दें कि ये गला मंडी कितनी बड़ी मंडी है, कितने आड़ती हैं, कौन कौन सी जिनास का यहाँ कारोबार होता है और कितना हुजूम है इस मंडी का? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया बिलाल भाई आपका। ये तकरीबन पंजाब की बड़ी गला मंडियों में शुमार होता है। कमालिया की गला मंडी में सबसे ज़्यादा जो है धान की फसल और उसके बाद मकई, तिल और जितनी भी ज्वार की और जितनी भी ज़रिए जिनास हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज़्यादा गला मंडी में आ रही हैं। लेकिन गला मंडी की बदकिस्मती ये रही है कि तकरीबन सदियों से इसकी सड़कें नहीं बनाई जा सकीं और तकरीबन सीवरेज का निज़ाम भी दरहम बरहम है। गुज़श्ता दिनों होने वाली बारिशें हैं, तकरीबन वो 10 रोज़ से ज़ायद बारिशें रही हैं, जिसकी वजह से क्योंकि मैं भी इसी मंडी के साथ मुंसलिक हूँ, तो तकरीबन हमारा करोड़ों का नुकसान हो चुका है। पानी जो है तकरीबन 4 से 5 फुट पानी तो था, बल्कि आप एक फुटेज है वो एक कंटेनर भी हमारा जो है जिसको 2-3 क्रेनें हैं वो भी मिलकर नहीं उठा सकती, वो पानी ने ऐसे उठाया है कि वो पूरी मंडी में चक्कर लगाता रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह काम बहुत अच्छा है हमारा, लेकिन मार्केट कमेटी की गफलत और नाअहली की वजह से हमारी सारी मंडी डूब गई। और ख़ास तौर पे उस वक्त जब फसल आ रही हो, हाँ जी, किसान के पास स्टॉकिंग की कोई जी बिल्कुल ऐसे ही है। किसान कहीं रख नहीं सकता तो किसान ने मंडी लेके आनी है। मंडी वाले रखते हैं, तो आपने बल्कि ये तक बताया कि आड़ती का कोई 60-70 लाख का नुकसान बिल्कुल ऐसे ही। जी ऐसे ही सर। इसमें ये हुआ कि क्योंकि ज़मींदार जो है यहाँ पर बेचने के लिए आते हैं, मिसाल के तौर पर अगर एक बारिश हो जाती है, 3-4 दिन बारिश रहती है, उसके 15-15, 20-20 दिन तक जो यहाँ पर अगर काम ही नहीं होता तो दुकानों में पानी जाने की वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी होता है। और ख़ासकर जो है ज़मींदार वो बाज़न हो जाता है कि मंडी में तो जो है तकरीबन एक महीना, क्योंकि अभी ये मूंजी का सीज़न चल रहा है, धान का सीज़न चल रहा है, तो मकई और तिल वगैरह भी आ रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है और हुजम के लिहाज से पंजाब की बड़ी मंडियों में शुमार होता है कमालिया की गला मंडी का। अगर मैं देखें थोड़ा सा रिजवान आप साइड पे होगा, ये आपको लगी उल्ली जो है वो भी इससे जाहिर करी है, पीछे जो थड़ा है उसके ऊपर तक जो है वो इसकी कली जो है पहुंची हुई, जिससे ये जाहिर होता है कि पानी का निकास जो है वो तो जिस हद तक मुमकिन हुआ देख सकते हैं। और फिर यहाँ दलदल जो है वो नुमा हर चीज़, मैं क्योंकि 1 गेट 2 गेट तीसरे गेट से जब दाखिल हुए तो साथ ही गाड़ी खड़ी करनी पड़ी, क्योंकि ये नो गो एरिया बना हुआ है। मेरे ख्याल में ये DC टोबा टैक्सिंग और AC कमालिया की कारकर्दगी की खुली तस्वीर है। मैं हमेशा, मुझे अमूमन ये बोला जाता है कि सख्त लफ्ज़ों से मैं मशहूर हूँ, लेकिन मैं सख्त लफ्ज़ नहीं बोलता, क्योंकि वो किसी ने बड़ी खूबसूरत टिकटॉक के ऊपर एक फैसलाबादी जुगत मार जाते हैं, वो कहते हैं जेडे डाले डुले तो नूए शादी ब्याह ही देते हैं, क्योंकि जो हालात हैं यहाँ के वो लग नहीं रहा कि आप यहाँ कभी आते होंगे या आके इनकी दाद रसी करते होंगे। ये टैक्स भी देते हैं, अगर कोई बड़ा अफसर आ जाए तो फिर इनसे आप जेब से नजराने भी ले लेते हैं, कोई खर्चा पानी ली, लेकिन
आवाम की दाद रसी कोई नहीं है। हमारे साथ सबसे पहले सदर साहब मौजूद है, मैं इनसे आगाज़ कर लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सदर जी। साहब, आप कितनी देर से इस कारोबार से मुस्लिम है? इस मंडी से? तकरीबन 30 साल से जी। 30 साल। 30 साल। हालात तो वाकई इतने ख़राब क्यों हो गए इस मंडी के? ये भैया ना मसला मसाइल तो बड़ी देर से चला आ रहा है, पहले भी कई दफ़ा अपील कर चुके हैं, लेकिन अब आज तक किसी ने कोई भी महकमे ने दाद रसी नहीं की इस मामले में। लेकिन जो आज से 10-12 दिन पहले होने वाली बारिश थी, उससे तो सारे रिकॉर्ड टूट गए ना काम बारिश के। तो गली मोहल्लों का पानी जो है जब वो भी आगे गला मंडी में तालाब की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ये आप देख रहे हैं कि कीचड़ की वजह से यहाँ खड़े होना मुश्किल हो रहा है, इतनी बदबू फैली हुई है, मच्छर पैदा हो गया और मेरे ख्याल में बीमारियां भी शदीद किस्म की पैदा होंगी, ये जो सूरत हाल बनी हुई है। अच्छा, आप तो सदर हैं, आपके पास आगे लोग तंग भी करते होंगे कि सदर वोट पाए हम काम भी कराओ। जी जी बिल्कुल करते हैं, लेकिन ये जो मामला होते हैं ना गवर्नमेंट के करने के, अगर कोई छोटे मोटे मामला हो हमारे ज़ाती तौर पे करने के तो हम बिल्कुल करते हैं, लेकिन ये जो गवर्नमेंट ने करने हैं वो उन्होंने ही करने हैं। तो हम तो अभी भी अपील करते हैं कि हमारी दाद रसी की जाए, इसका एक्शन लिया जाए। एक अदारा होता है मार्केट कमेटी, हाँ जी। वैसे तो हर जगह सिर्फ लिस्टें छापते हैं और वैसे उनका काम मुझे नज़र नहीं आता, लेकिन इस मंडी में भी कमेटी मौजूद है। जी जी बिल्कुल। तो वो कहाँ है, वो क्या करते हैं? उनकी कारकर्दगी अभी तक बिल्कुल ज़ीरो है। वो तो नज़र आ गई। हाँ जी बिल्कुल ज़ीरो है अभी तक। कोई टैक्स से लेते हैं? टैक्स वगैरह बिल्कुल लेते हैं जी। कितना महीने का सालाना है क्या? वो मेरे ख्याल गला मंडी के अंदर से मेरे ख्याल 40 से 50 लाख रुपया सालाना मेरे होगा। ख्याल इसमें आधी रकम में और यहाँ बाकी टप टाइप लग सकती है। ज़रिया जनास के हिसाब से तो एरिया बहुत वसी है ना, जो बाहर भी ज़रिया जनास का काम करते हैं वो तो बहुत, उसका तो हम बता नहीं सकते, लेकिन मेरा ख्याल है गला मंडी से 40 से 50 लाख रुपया वो जो मार्केट फ़ीस की मद में वसूल करते हैं। अच्छा, यहाँ से कितने लोग जो हैं अमूमन अगर देखें फसलें, क्योंकि मैं जिस रास्ते से मैं यहाँ से गुजर बसर होता रहता है, ये पंजाब के अच्छे रकबे जो हैं इस वक्त जिन्हें काबिल काश्त है, क्योंकि बहुत जगह हाउसिंग सोसाइटी ने बेड़ागर कर दिया है, लेकिन आप लोगों की किस्मत अच्छी कि आपका इलाका बचा हुआ है कि यहाँ लोग अभी भी ज़रखेज़ ज़मीन के साथ जुड़े हुए हैं। तो फसलों वाला इलाका है तो वहाँ तो ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इस वक्त किसान मुंजी लिए फिर रहा है, उसने कहाँ जाना है इतनी गंदगी में। मैं रिजवान के पास बैठा था तो एक बंदे को कहा ट्राली में लाद के ले आए, कहता यहाँ गिरानी है आके, कैसे लेके आए? मतलब मैं सिर्फ बैठा तो सुन रहा था और इससे ऑब्जर्व कर रहा था कि हालात किसान आप लोगों से कितना उकता गया। वो कहता है यहाँ लेके मैं कहाँ जाऊँगा। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, जो हालात जो आपको नज़र आ रहे हैं कि इधर जो जिस दिन बारिश हुई पानी जमा हुआ, मेरा ख्याल करोड़ों रुपए का नुकसान एक दिन में हो गया। आड़ती हजरात का, ज़मींदार हजरात का, जो डेयरियाँ वगैरह लगी हुई थी वो सब पानी में डूब गया, कुछ बह गया, गल सड़ गया। तो अभी ज़मींदार जो है ना वो भी कतरा रहे हैं गला मंडी में आने से। उसकी वजह तो यही है ना, हर आदमी सोचता है कि इधर माल लेके आएंगे तो फिर इधर आके ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल जी, आगे चल एक पल्लेदार मौजूद हैं, इनसे आगाज़ कर लेते हैं। गंदगी है, ताफुन है, बदबू है और हबस का माहौल है, क्योंकि अभी भादों चल रही है। आप मेरे शर्ट के इस पसीने से भी इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब हबस का माहौल बढ़ता है, नमी का तनासुब ज़्यादा होता है, तो हबस का माहौल इस हद तक बढ़ता है और फिर ये ताफुन जो है वो ज़्यादा दम आपका बंद करने की तरफ जाता है और ये इस वक्त शदीद मसाइल का शिकार हैं आड़ती के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कदों का काम पल्लेदारी करते हो? ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 20 साल हो गए। ये पानी पूनी फिर की करते रहे हैं? ਇਹ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਦੇਖਦਾ ਜੀ ਮੈਂ। गंदगी देखने हाँ जी। 20 साल कोई घर घुर बना लिया होना? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਘਰ ਕੀ ਬਣਾਇਆ, ਜੁੱਤੀ ਤੀਵੀਂ ਦੀ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ। अपनी बुढ़ी दी जुत्ती ਹੋਰ पाली ਜੀ ਆ ਦੇਖੋ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਅਸੀਂ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਆ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ। ਕਿਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ? ਹੁਣ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਕਰੋ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ ਵੜਨਾ, ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਪਾਲਨੇ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। कितों कमानी? ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ। 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਗੱਲ ਜੀ, ACDC ਦੇ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹੀਏ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਹੀਏ ਉਹਨੂੰ, ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾਈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਭੋਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੋਈ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾਤਾ। 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਖੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਪਾਣੀ ਕੱਢੋ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। अच्छा, ये ਗੱਲ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੁੱਤੀ ਟੁੱਟੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਡਾ 15 ਦਿਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। क्योंकि आड़ती चलो दुकान है, लेकिन हाँ जी, वो तो ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੋਰ ਦਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਅੱਛਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਾਬ ਇੱਜ਼ਤ ਆ, ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਹਯਾ ਕਰਨ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਭੜਕੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਆਵਾਂ।
कोई माड़ी मोटी से शर्म करो। बिल्कुल जी, थोड़ी बहुत शर्म आपको होनी चाहिए। और ये मेरे ख्याल में शर्म के अल्फाज एक बादशाह सलामत के लिए काफ़ी होते। मैं कभी प्रोग्राम करूँ तो जो भी डीसी है मैं उसे बादशाह सलामत कहता हूँ। तो माई बाप हैं, वो कहते हैं ना बादशाह सलामत माई बाप होता है। तो नूली की अगर हुक्मरान जमात की देखें तो यहाँ से भी निशिस्त जो है वो कामयाब नहीं हो सके, इसलिए अपोजिशन जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास चलेगी जो जीते हुई निशिस्तें। लेकिन अभी भी इनके जो एम एन है वो भी मुल्क से बाहर हैं और वो भी नहीं ज्वाइन कर सके पीटीआई को जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया। तो ये माई बाप के बगैर है। लेकिन डीसी साहब आप तो माई बाप हैं, एसी साहिबा जो हैं वो खुद खातून यहाँ लगी हुई हैं। लेकिन देखिए मैंने वैसे देखा है अमूमन जहाँ जहाँ ख़वातीन एसी हैं वहाँ काम अच्छा हो रहा है। लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ वो सिर्फ ऑफिस तक महदूद हैं। मेरे ख्याल में उन्हें निकलना होगा। मेरा प्रोग्राम हाजिर है, आप दोबारा दावत दीजिएगा, आप काम करें, मैं आगे आपकी तारीफ़ें करूँगा। कहते हैं ना थोड़ियाँ तरीफ़ा तो पुल बन देंगे लेकिन कम करना पड़ना शर्त एक है। फैसलाबाद के अंदर भी प्रोग्राम जब करता हूँ तो मैं डीसी साहब या कमिश्नर जो भी है उनसे ये दरख्वास्त होती है काम करें, प्रोग्राम करने के लिए हम हाजिर हैं। लेकिन बगैर प्रोग्राम के फिर इज़्ज़त अफजाई वही है जो आवाम करी है, क्योंकि बिलाशुबा आपके पास वो इख्तियार ही नहीं है। लेकिन आप आवाम के टैक्सों को लूट के इंजॉय ज़रूर कर रहे हैं। मैं तो लूटने का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा क्योंकि हमारी जेबों से जाने वाला तेल आपकी भारी भरकम गाड़ियों के अंदर भरता है, लेकिन आवाम को सिफर फ़ायदा हो रहा है। और आरती के मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, सेक्रेटरी बाहर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। आप तो कानून से जुड़े हुए हैं, तो ये बड़े हालात इस वक्त कमालिए के बुरे हैं। अगर किसी की ज़राई जनास की मंडी, जो मैं दो चीज़ें कहता होता हूँ, एक लारी अड्डा और दूसरी मंडी, जहाँ से आवाम ने उतरना है और जहाँ से खाना है, ये दोनों की हालत से बता देते हैं कि इलाका कैसा है। इधर कोई आ जाए या मंडी का वो ऐसे कोई ज़ियारत करने की कोशिश कर ले तो मेरे ख्याल में वो कहेगा जितना कमालिया साफ़ है बस इतना ही बहुत है। जी बिल्कुल जी। मौजूदा हालिया बारिशों की वजह से ये जो गल्ला मंडी में पानी जो है ये घुटनों घुटनों तक जो है वो जमा हो गया था और इंतज़ामिया ने इस तरफ किसी किस्म की कोई तवज्जो ना दी है, ना ही एसी साहबा ने यहाँ का दौरा किया। अगर कोई आता है तो तस्वीरें बनाता है और जो है वो अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करके चला जाता है। ये तो बारिश के बाद 8-10 दिन की बारिशों की वजह, धूप की वजह से ये कुछ इनके हालात बेहतर हो गए हैं, वरना इंतज़ामिया ने पानी को निकालने के लिए कोई किसी किस्म के इंतज़ाम नहीं किया। सीवरेज का सिस्टम बिल्कुल तबाह हो गया है। किसानों की फसलें जो हैं वो, आड़तियों की फसलें जो हैं वो उनकी दुकानों के अंदर पानी चला गया है। ये हमारी जो कमालिया की गल्ला मंडी है ये मकई की बहुत बड़ी हब है, ठीक है। यहाँ इर्द गिर्द धान की फसल हर तरफ जी पड़ी हुई है बाहर ओपन। जी धान की फसल यहाँ जो है वो कसीर मिकदार में आती है। किसानों का यहाँ जो है वो जमा पूंजी यहाँ जमा होती है। दुकानों के अंदर पानी चला गया है जिससे उनकी सारी फसलें तबाह हो गई हैं, करोड़ों का नुकसान हो गया है। लेकिन जो है वो इंतज़ामिया ने अपने कान बंद किए हुए हैं और किसी भी इनकी इल्तजा को दरखोर इतना ना समझा है। तो मेरी जो है वो इंतज़ामिया और हुकूमत वक्त से इल्तजा है कि इसका कोई मुस्तकिल जो है वो इलाज किया जाए, ताकि जो है वो किसान जो हैं उनकी जो है वो मेहनत की जो है वो अजनास जो है वो महफूज रह सकें। ना तो यहाँ कोई सर्विस स्टेशन है, ना कोई बहुत बड़े पंपिंग स्टेशन है जो पानी का बहाव होगा जिस वजह से पानी खड़ा हो गया। ये फसलें हैं और इसके अलावा वॉशरूम होंगे, ना तो यहाँ कोई वो नहाने वाला सिस्टम है। सिर्फ अपनी फसल रखते हैं, दफ्तर बने या चले जाते हैं। यहाँ पानी का निकास का मुमकिन ना होना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जहाँ से ईजी टास्क है। जी लेकिन उसके बावजूद जो है वो इंतज़ामिया जो है इस तरफ किसी किस्म की तवज्जो नहीं दे रही है। हल्की सी बारिश भी हो जाए तो पानी यहाँ पे जमा हो जाता है और उनकी निकासी का कोई इंतज़ाम नहीं है। बारहा दरख्वास्तें दी जा चुकी हैं, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद कोई इसका मुस्तकिल हल नहीं निकाला जा रहा। तो मेरी इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट है कि इसका मुस्तकिल इलाज किया जाए, इसका मुस्तकिल हल निकाला जाए ताकि लोग जो हैं वो उनकी अजनास महफूज हो सकें। मैं आगे बढ़ते हैं। आरती मौजूदा सेक्रेटरी बाहर हमारे साथ मौजूद थे कमालिया के, उन्हें अपनी सूरत हाल चीज़ों को असर इन्होंने सामने रखा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अच्छा, अस्सलाम। आप कोई सूरत हाल क्या बता रहे हैं कि यहाँ तो इस वक्त आरती के कारोबारी अफराद काफ़ी मुतासिर हैं, ट्रालियाँ अंदर बंद हैं, वो कंटेनर घूमे फिर रहे हैं, मतलब ऐसा मंजर देखा नहीं किसी मंडी का। और मेरे ख्याल में फैसलाबाद और इसके गिरदोनवा की मंडियों में से आपकी बड़ी मंडी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं 41 चैनल और आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके ज़रिए से हमारी आवाज़ हुकाम बाला तक पहुँचेगी। इंशाल्लाह हम इस बात की तवक्को करते हैं कि इंशाल्लाह इस चैनल के थ्रू में और हमारी इंशाल्लाह आपके ज़रिए हमारी मंडी का शायद मसला सॉल्व हो जाए, क्योंकि 20-25 साल से ये मामला आ रहा है, अभी कोई इसको सॉल्व करने की कोशिश भी नहीं करता। अगर हम इंतज़ामिया के पास हैं, म्यूनसिपल के पास हैं, वो जो कहते हैं कि आपका मामला ये कमेटी के पास है, अगर कमेटी के एसी साहब के पास जाए वो कहता है उसके पास है, एक अफसर हमें दूसरे के पास भेज देता है, दूसरा अफसर हमें किसी और के पास भेज देता है। इसी तरह हमें चक्कर निकलवाने पे लगाया हुआ है, लेकिन काम कोई नहीं करता।
और दूसरे नंबर पे ये हमारा धान का सीज़न है, हमारी मंडी में एक्सपोर्टर ख़रीदार आता है, उकाड़ा से आते हैं लोग, कराची से आते हैं, वो 15-20 दिन से वो नहीं आ रहे, जिस वजह से हमारी मंडी का बहुत नुकसान हो रहा है। ये जो आप एक्सपोर्ट की बात करें तो पिछले साल पाकिस्तान को चावल एक्सपोर्ट में अच्छा खासा रेवेन्यू आया। जी जी जी, अगर इस तरह एक्सपोर्टर नहीं आएगा तो इससे हमारे मंडी का भी नुकसान होगा और मुल्क का भी नुकसान होगा। इस तरह जाहिर बात है, जिससे ज़रा मुबादला कमाते हैं हम, तो फिर नुकसान तो होगा ना फिर। इसलिए हम ये रिक्वेस्ट करते हैं मरीम नवाज़ साहिबा से कि प्लीज़ हमारी तरफ ज़रा देखें, यकीन करें हम। पंजाब हाँ, साफ़ सुथरा पंजाब दावे तो बहुत करते हैं, लेकिन अभी काम बिल्कुल नज़र नहीं आते उनके। कमालिया के एसी और डीसी को भी झाड़ू लेने को, ताकि हाँ, एसी डीसी साहब के पास जाएं तो वो कहते हैं हम काम करते हैं, लेकिन वो सिर्फ लारे लगाते हैं, कुछ भी नहीं करते। अगर उनके पास जाएं और ऊपर से हमें झाड़ देते हैं कि भाई ये आप हमारा मामला ही नहीं, किसी और के पास जाएं, हमें इस तरह कर देते हैं। ये केपीके के बॉर्डर से अंदर बाहर निकल जाता है, थोड़ा गाइड ही उनके करते हैं, ये कमालिया से बाहर निकल चीज़ें हमने बहुत समझाया है, ऊपर से कहते हैं हमारे पास फंड नहीं है, हालांकि 40 से 50 लाख रुपए सिर्फ इस मंडी से वो एनुअल लेते हैं। अगर वो हिसाब लगाएं तो साल में तकरीबन करोड़ रुपए बनता है, इधर तकरीबन 2 करोड़ का तकरीबन नुस्खा है ये सारा। तो ये सिर्फ 2-3 साल का इधर का रेवेन्यू इधर लगा दें तो ये सारी मंडी सही हो जाएगी हमारी। रेवेन्यू बढ़ जाएगा। हाँ, बढ़ जाएगा रेवेन्यू, वो पता नहीं क्या बात है, अगर बस कोई तवज्जो नहीं दे रहा इधर बस। अस्सलाम वालेकुम जी, वाक़ जी। हमारे साथ फाइनेंस जॉइंट सेक्रेटरी साहब मौजूद हैं। अच्छा, आप सूरत हाल को कैसे बता रहे हैं? मुश्किल हालात हैं, सुबह आए तो बोलियां भी लग रही थी, अब पानी से बचते बचते कोई इधर जा रहा है, कोई गंदे होते उधर जा रहा है, माल पड़ा हुआ है ओपन सारा, और किसी को पता नहीं कि अगर बारिश हो तो फिर फसल ख़तरे में पड़ी है। जी बिल्कुल इस तरह ही है। हम तो पहले काफ़ी दफ़ा जो है इसका जो है पहले भी कितनी दफ़ा इंटरव्यू दे चुके हैं और ये चला चुके हैं कि यार हमारा गल्ला मंडी की जो प्रॉब्लम है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी सेवरेज की और ये जो सड़कों की प्रॉब्लम है। सेवरेज काफ़ी यानी 25-30 साल से जब से मंडी बनी है उसी टाइम की ये चल रही है सेवरेज, ये बंद हो चुकी है और इसकी वजह से जो पानी है तो हमारा यहाँ गल्ला मंडी में जमा हो जाता है, इसकी वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो अपील यही करते हैं, पहले भी काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं कि हमारा गली मंडी की सेवरेज और ये सड़कों का जो है वो मसला हल किया जाए। तो मिस्टर फैसलाबाद से भी मेरे ख्याल में हमारा मुतालबा होगा, क्योंकि फैसला म्यूनसिपैलिटी को बहुत सारे फ़ंड्स दिए गए और उन्हें नवाजा गया कि इन फ़ंड्स के ज़रिए नई स्ट्रीट लाइट्स के लिए गाड़ियाँ और बहुत कुछ मिला। फ़ंड्स का तरसील जो फसल की जो फ़ंड्स की तकसीम है वो कुछ कमालिया की तरफ भी और टोबा टैक्सिंग की तरफ रुख मोड़ें। और ये सल्तनत मोहतरमा कमिश्नर सिल्वर सईद साहिबा के अंडर भी आता है। तो आपसे भी दरख्वास्त है कि दौरे अच्छे करती हैं, लेकिन दौरों के अंदर अगर इधर का रुख करेंगे तो ये लोग आपके बड़े ही ममनून होंगे। और लोग दोस्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम आपका अस्सलाम। ताल्लुक भी मंडी से? जी, गल्ला मंडी से। तो कब से कारोबार कर रहे हैं? तकरीबन 25 साल से। 25 साल से। जी। क्या हालात वाक़ लोग यहाँ आ क्यों नहीं रहे, छोड़ क्यों जा रहे हैं? फसल तैयार खड़ी है, किसान के पास तो इतनी कोई जगह ही नहीं होती कहीं जाके रख लेगा, तो 2-3 हफ्ते तक तो पानी खड़ा रहा है, तो उस दौरान कितना नुकसान हुआ है? असल में हमारा जो एरिया है ना वो राइस का है, सारी मल्टी क्रॉप आप कह लें, इसमें तिल भी आ रहे हैं, राइस भी, इस वक्त राइस की फसल चल रही है जो इस वक्त चल रहा है वो राइस है। और जो स्पेल अभी बारिशों का गुजरा है ना, तकरीबन 10 से 15 दिन का ये था, और उसने पहले 2 दिन में यहाँ पे करोड़ों रुपए का नुकसान कर दिया है। जैसे हमारे आरती भाई ने बताया कि बहुत सारे यहाँ पे एक्सपोर्टर्स और ख़रीदार जो उकाड़ा से, साहिवाल से, कराची से, बाहर से भी आते हैं, सिंध से, लेकिन वो नहीं आ रहे तकरीबन 15 दिन से। उसकी वजह से हमारे ज़िम्मेदार का भी नुकसान है, हमारे आड़ती हजरात का भी नुकसान है, पल्लेदारों का भी नुकसान है, और सबसे बड़ी वजह वही सीवरेज की है। सीवरेज बहुत पुरानी है, जिस वजह से ये सारे मामलात जो है ना वो ख़राब हो रहे हैं। पानी बाहर से जो मोहल्लों का पानी है वो भी इकट्ठा होकर इधर ही आ जाता है। सड़क बनाते हैं, हाँ जी, ऊंची ऊपर और उठा दी है, हाँ जी, उसकी वजह से सारा निकास इधर, उसकी वजह से गल्ला मंडी नीचे कर दिया है, सड़कें ऊंची बना दी हैं, वो मोहल्लों का पानी भी इधर ही इकट्ठा हो जाता है। और एसी डीसी साहब सबको अपील की है, एसी साहब भी शायद बाहर से तो चक्कर लगा लिया उन्होंने, लेकिन गल्ला मंडी की तरफ शायद वो नहीं देखना पसंद किया। कितने लोगों का कारोबार बसता है इस मंडी से? तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 1000-2000 लोग तो यहाँ पे काम कर रहे हैं। 1000-2000 इससे मतलब हम खानदान कहेंगे। जी जी, 1000-2000 7-7 8-8 लोग कम अज़ कम मंसूब हैं। जी तो बिल्कुल, कमोबेश लाखों खानदानों का, लाखों खानदानों का। अभी आप देख लें कि जो डेली का अपना कमा के लेके जाता है और डेली का उसने अपना रोज़गार या अपना किचन चलाना है, वो मेरा ख्याल है अगर 15 दिन तो क्या, अगर वो 1 या 2 दिन से ज़्यादा वो उसके बच्चे या वो कैसे खाएं पिएंगे? रिक्शे वाले ने हाँ जी, रिक्शे वाले हैं, पल्लेदार हैं, यहाँ पे रेडियो वाले हैं, और इनमें ज़िम्मेदार भी जो है ना वो काफ़ी मुतासर हुआ है। ज़िम्मेदार अभी यहाँ आने से कतराता है, वो कहता है यार मैं लेके जाता हूँ, मेरी अच्छी खासी फसल जो है आप लोगों ने ज़ाया कर दी, लोगों की फसलें यहाँ पानी में बह गई हैं, गल गई हैं, बिल्कुल ही ख़त्म हो गई हैं। अब वो भी नहीं आते, वो भी कहते हैं कि नहीं जी ये
आप लोगों से तो बेहतर है हम बाहर ही कहीं सेल कर देते हैं। ये बड़ा अहम पॉइंट है कि कारोबार जो यहाँ से मुंतकिल होता नज़र आ रहा है। लोग यहाँ अपना कारोबार और अपना फसल लाना पसंद नहीं कर रहे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर यहाँ फसल लेके आते हैं, जिस हद तक पानी और जिस हद तक यहाँ निकासी आपका मसला है, हमारी फसल ज़ाया होती, डेफिनेटली फिर आरती का सारा मसला अपने ऊपर तो नहीं लेगा, वो तकसीम करे जिस बिना के ऊपर चीज़ें ख़राब होंगी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम आप अस्सलाम। भी यहाँ के आरती हैं? जी जी, कितने सालों से मंसूब है? मैं 3 साल हो गए हैं 3 इधर। साल हो गए। तो आप पहले से क्या करते थे? पहले मैंने स्टडी कर रहा था, BS ऑनर किया। तो आप स्टूडेंट्स या नौजवान जो इधर आ रहे हैं, तो क्या वो इन 3 सालों के अंदर आपने क्या फ़ैसला किया कि आना सही था या कुछ और शुरू कर लेना चाहिए था? नहीं, रिस्क कमाने के लिए आना तो अच्छी बात है, लेकिन जो आगे ये हालात और कि सहूलियात हैं। हर साल ही इधर बारिशों की वजह से ना बड़ा नुकसान हो जाता है। तो रिसेंटली अभी 15 डेज़ पहले बारिशें हुई हैं, तो तब यानी कि बड़ा पानी इधर खड़ा हुआ था, इवन के शॉप्स के अंदर पानी चला गया हुआ था, जिसकी वजह से वो मकई की फसल या फिर वो मूंजी थी स्टॉक की हुई, वो सारी डैमेज हो गई। तो उसके बाद ये कि एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं ये मार्केट कमेटी के, उन्होंने मीटिंग कॉल की कि आप आएँ हमारे साथ मीटिंग करें, जो आपका मसला है वो हमें बताएं। उनका मसला तो सामने खुद ही भागा फिर रहा है। हाँ, तो उन्हें एक दिन वो बस कहा था कि आप बाहर निकल के भी आके चेक करें। कहते नहीं, मैं इधर बस बैठा हूँ आपकी सर्विस के लिए, तो आप इधर आके अपना मसला हमें बता दें। यानी कि एक छोटे से अफसर की ये सूरत हाल है। हाँ जी। और फिर इवन के वो उसकी नाअहली ये है कि वो हमारे वो प्रेसिडेंट साहब हैं, 2 साल हो गए उन्हें सीट पे, तो उनके साथ कोई इंट्रो नहीं था। वो कहते कि आप अपना ना इंट्रो करवा दें। तो यानी कि आपने उनकी कम नाअहली है, नाअहली नहीं, मैं कहता हूँ मिस इन्फॉर्मेशन की इतने हालत जिससे उन्हें पता ही मालूम ही नहीं है हाँ कि जी। हकायक क्या हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे उन्हें ही बाहर है। निकले पानी भी नहीं नज़र आता। बस पानी अपनी गाड़ी में आए हैं वो अंदर, तो आके उन्होंने हमारे साथ मीटिंग की है, तो अपना बताने लगे, कहते मेरे पास तो स्टाफ ही पूरा नहीं है, तो मैं जो है ना पहले अपना स्टाफ पूरा करता हूँ, फिर उसके बाद इसका कोई ना कोई हल निकालेंगे। तो आप लोगों ने नहीं कहा कि टैक्स हमसे पूरा लिया जाता है, फिर वो भी लेकिन आधा वो कर ये दें? कि हमने उधर प्रोटेस्ट की है उनके सामने कि यार ये इस तरह हमारा इतना नुकसान हो गया है, तो आपने इसका कोई भी इजाला नहीं किया। तो वो कहते कि हम ना फौरी तौर पे कल जो है ना सीवरेज का जो मसला है उसको सॉल्व करवा देते हैं। लेकिन वो मज़े की बात है, अगले दिन इधर सीवरेज का और ज़्यादा पानी आ गया था, तो इस बात को भी तकरीबन मेरा ख्याल है। क्योंकि नीची लाइनें हैं तो शहर का भी हाँ जी, जो हाँ जी, बहाव है बिल्कुल। और वो चौक होकर इधर को आ हाँ जी, जाता है। हाँ जी, वो बिल्कुल इधर ही काफ़ी पानी इकट्ठा हो गया है। तो मुझे यहाँ तक भी लेकिन बताया गया कि मंडी वालों ने बाढ़ लगा के बंद बांधे मंडी के गेटों पे, तो फिर गटर उबल गए। बिल्कुल ऐसा ही है वो, बल्कि इवन के अपनी मदद आपके तहत इन्होंने गाड़ी मंगवाई है पानी निकालने के लिए, तो वो सारा इधर से पानी निकाला है, वो दूसरी साइड से फिर पानी आ गया इधर गंदा। इवन के ये मच्छर इतना पैदा हुआ तो है। यहाँ से गंदगी के अंदर आना है। हाँ। इधर आ जाए सारे दोस्त बाकी जो है। तो बिल्कुल ऐसे ही है। मसला तो कुछ होगा। लोग हैं जिनको यानी कि डस्ट एलर्जी हुई है, वो आ ही नहीं रहे अपना काम पे। चलें जी, अस्सलाम वालेकुम। जी आप वालेकुम इस मंडी से अस्सलाम। मंसूब हैं? जी कितने तकरीबन साल? 3 साल से ही 3 साल से। कौन कौन सी फसल का काम करते हैं? मकई, मूंजी, गंदम, तकरीबन सारे काम मुझे करते कौन कौन सी वैरायटी चल रही है इस वक्त? हैं। इस वक्त तो फ़िलहाल वो 1509 पुरानी जो है वो आ रही है, लेकिन अभी जो सूरत हाल है मंडी में, जो गोदामों में इजनास बारिश के पानी की वजह से ख़राब हो गई हैं, आप अराउंड में चक्कर लगाएं तो आपको सिर्फ मंडी में वही नज़र आएंगी, और कोई भी ज़िम्मेदार मंडी में अपनी जिन्स लेके आने के लिए तैयार ही नहीं है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मैं वैसे ही आगे भी आपके प्रोग्राम के लिए फैसलाबाद से आगे मौजूद था, तो मुझे तो नहीं किसी का मालूम, मैं रिजवान के पास बैठा था तो 2 लोग आए हैं, उन्होंने कहा आप अपनी लेके आए मूंजी, उन्होंने कहा जी ट्राली पर लाद के लेके आनी, यहाँ लेके कैसे आनी है, तो गंदगी बहुत है। नहीं, अभी सिर्फ गोदामों में जो आड़तियों की जो जिन्स ख़राब हो गई है ना, सिर्फ वो गोदामों से निकाल के बाहर रख के बैठे हैं। अच्छा, ये नया सिर्फ वो है? जी, सिर्फ वही है। नया माल ज़िम्मेदार लेके आने के लिए तैयार ही नहीं है। वो कहाँ लेके आए? अभी आज वो लेके आए, शाम को बारिश हो जाए उसका माल तबाह हो जाएगा। क्योंकि डेफिनेटली आप उसके साथ ये करते होंगे कि माल सेल होगा तो फिर उसके बाद recovery बिल्कुल है, ऐसे ही है। और आड़ती का सारा नुकसान तो नहीं बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होगा। और मज़े की बात यह है कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में है, और हमारी कमालिया की गला मंडी ने हमेशा मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट किया है। लेकिन वो उनका गेला तो यही है ना, मरियम नवाज के जिताया नहीं तुसी। नहीं, वो हार जीत एक बात की बात है, हमेशा गला मंडी ने मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट किया है, और हुकूमत मुस्लिम लीग नून की है इस वक्त। लेकिन अगर यही नहीं है कि यहाँ डेवलपमेंट होनी चाहिए, यहाँ जो करोड़ों रुपए का आड़तियों का नुकसान हुआ है उसका भी इजाला होना बिल्कुल सही चाहिए। है। अब देखें, चावल की फसल है, चावल निकाल के, मूंजी से चावल निकाल के गोदाम में पड़ा हुआ है, उस गोदाम में पानी चला गया,
वो चावल किस काम का रह गया? कुछ भी नहीं। वो तो खुश्क होकर भी रीसेल भी नहीं हो सकता, आधी कीमत भी नहीं, वो फारग हो गया। वो बिल्कुल उसकी मतलब वैल्यू कोई नहीं रह गई। वो नुकसान कौन अदा करेगा? वो कौन अदा करेगा? अब पैन करके दिखा दें। ये अब जितनी सफाई हो रही है इस वक्त, ये सबसे बड़ा अलमिया है। करोड़ों रुपया टैक्स देने वाले आज अपनी सफाई भी खुद करवा रहे हैं। ये आप गार देखें जो उठा उठा के गार्बेज को साथ किनारों पे लगाया जा रहा है। उसका भी मकसद सिर्फ एक है, ताकि इस रास्ते के अंदर गुजरने के लिए इसको पॉसिबल जो है बनाया जा सके। बिल्कुल, मैं आप बात अभी करूँगा, मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रहा था। उसकी सफाई भी अपनी मदद आपके तहत की जा रही है, ताकि एटलीस्ट यहाँ से जो आने वाली तरसील की चीज़ें हैं वो चल सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आप सलाम। इसी मंडी से मंसूब हैं? जी जी। कितने साल हो गए? 20 साल हो गए। 20 साल हो गए हैं। तो 20 साल से यही हाल है, यही हाल है। यही देखते आ रहे हैं। 20 साल से जो हमारे पुराने लोग थे, दादा अब्बू लोग थे, वो भी यही देखते आ रहे हैं। वो मतलब आपको विरासत दे हाँ, हमें विरासत में, विरासत टूटे। हाँ विरासत टूटे ना, विरासत में मिली है ये हमें। तकरीबन 40-50 साल से यही हाल है। इतना हुजम शहर का नहीं था कि इतना मसला। अब तो पानी दुकानों के अंदर हाँ जी, गया, हाँ करोड़ों का पानी नुकसान। वो कहते हैं ना कि पहले पानी सर से हाँ नहीं जी, हाँ गुजर जी, गया। हाँ जी गुजर गया। चारों साइडों से पानी आता है, शहर का सारा बारिश का पानी आता है, सीवरेज बैक मारता है, तो सारा पानी मंडी में जमा हो जाता है। तो तकरीबन लाखों को नहीं करोड़ों को कहें आप, इतना नुकसान हुए गला मंडी में। तो हम मार्केट कमेटी में 12 बार दफ़ा गए हैं, अभी नहीं, आज से 5 साल 7 साल 10 साल पहले भी गए हैं। लेकिन सर्वे हुआ, ये हुआ, वो हुआ कुछ नहीं, काम कुछ नहीं हुआ। सिर्फ सर्वे की हद तक ही है। जो नया एडमिनिस्ट्रेटर आता है, नया चेयरमैन आता है, बस लारा लगा के चला जाता है, बस जी अब ये इस दफ़ा हो जाएगा, उस दफ़ा हो जाएगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। हुआ कुछ नहीं। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, बड़ी आपने उम्र गुजारी है, कितने साल हो गए हैं? तकरीबन हमें 26 साल हो गए। 26 साल हो गए हैं। तो कौन सी अजनास से मंसूब हैं आप? अजनास, मकई, मुंजी वगैरह सब हम गंदम का सब काम इतने करते साल हैं। वैसे गुजारने के बाद लोग बड़े सुकून से दफ्तर में बैठ के करते हैं, लेकिन आप आज भी प्रोग्राम में टाइम दे रहे हैं ताकि मसले नहीं हल हो रहे। देखो जी, एक तो मैं गला मंडी का खजांची हूँ। जी बिल्कुल सही। हमने अपने तौर पे जो चंदा इकट्ठा किया, साल का चंदा इकट्ठा करते हैं। हमारा तो चंदा भी सब खजाना, जिस तरह गवर्नमेंट कहती है ना खजाना खाली है, हमारा भी खजाना खाली हो चुका है। वैसे वोटर कहते होंगे, वो खजांची साहब कहते जानते। देखो जी, हमें तो शर्म आती है, क्योंकि हम 50 साल तकरीबन 40-45 साल से मुस्लिम लीग नून के नवाज शरीफ के साथ हैं। हमें लोग आकर ताने देते हैं कि आपकी हुकूमत है, कि आपके एक मंडी का काम नहीं हो रहा। जी मैं समझ गया। हाँ जी, हम तो मरीम नवाज से गुजारिश करते हैं कि हमारा मंडी का मसला हल किया जाए, क्योंकि हमें बाहर से दूसरी पार्टी वाले ताने देते हैं कि आप मुस्लिम लीग नून के पटवारी हैं, जेले हैं, ये हैं, वो हैं। आप इलेक्शन में तो हर तरफ भागते हो, हमें वोट दो, हमें नवाज शरीफ को वोट दे, काम नहीं हो रहा है। हम आज भी कहते हैं मरीम नवाज जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद, लेकिन हमारा मसला ये मरीम नवाज को हल करना चाहिए। बिल्कुल जी। फिर ये मरीम नवाज और नवाज शरीफ पाइंदाबाद भी कहेंगे। वो कह रहे हैं नारे हम लगाते रहेंगे, लेकिन नारों के साथ कोई थोड़ा सी तासीर भी हमें प्रोवाइड करें, हमें थोड़ा सा सुकून में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मंडी से मंसूब है आप? जी मैं ज़िम्मेदार हूँ सर। अच्छा, ज़िम्मेदार है। तो आपका शुक्रिया वक्त देने के लिए। कौन सी फसल लेके आए हैं आप? सर मैं आपको देखकर इधर आया हूँ। पहली बार जिस दिन हुई है उस दिन मैं फसल लेके आया था इधर। ठीक हो गया। सारी फसल डेट ज़रा बता दें, महीना अगस्त का था या इसी तकरीबन 26 अगस्त। अच्छा, ठीक हो गया। सर सारी फसल इधर पानी से बारिश आ गई है सर, सारी फसल इधर पानी में ज़ाया हो गई है। ज़ाया हो गई सर। जी 5 एकड़ की फसल थी सर, तकरीबन 8-10 लाख कितना का खर्चा फी एकड़ पे आया? सर 2 लाख फी एकड़ पे खर्चा था हमारा। और 5 एकड़ थी, यानी कि 10 लाख आपका बह गया। अब बिल्कुल। उसमें से कुछ मिलने का जो आरती ने हमारे साथ तावन किया है अपनी जेब से, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जा बिल्कुल हम नुकसान में गए। मुतालबा के गवर्नमेंट से करते हैं जो किसान के लिए, तो किसान कार्ड और स्कीमें निकल गई हैं। चले हमारे जो पीछे तो जो हमारे साथ हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन मंडी में हमें सहूलत दी जाए। फसल आ रही है मंडी में, उसको बेचने के लिए हमें प्रॉपर कोई बंदोबस्त होना चाहिए ना। बारिश आ जाती है, हमारा माल इधर ज़ाया हो जाता है। इसके लिए हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि फौरी अर्जेंट इसका बंदोबस्त किया जाए, सीवरेज का निज़ाम किया जाए और मंडी को भर्ती इसमें डालकर ऊंचा किया जाए।
बिल्कुल जी, इसकी निकासी आपका मसला हल करते हुए इसका जो ये ज़ेरे आब है तो उसको ज़रा ऊंचा करते हुए इसके अंदर नया सीवरेज का सिस्टम बनाते हुए चीज़ों को असर नो ठीक करके लेकर चला जाए। दोस्त मौजूद हैं, कुछ बात पहले भी कर रहे थे, मैं ज़रा इनसे तफसील से बात हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आप भी अस्सलाम। मंडी से मंसूब जी, हैं? आड़ती। आपको देख के आड़ती है ऐसे लगता है कि नौजवान फैसला मंडी में मुझे मिलते हैं तो मुझे खुशी होती है कि नौजवान पाकिस्तान छोड़ के नहीं जा रहे, यहाँ लग रहे हैं। इधर ही है, लेकिन ये हमारा तो सहूलियत सारा रोज़गार इधर ही है। वैसे हमारी तीसरी पीढ़ी है, मैं तीसरी पीढ़ी आप आपके तीसरी सामने पीढ़ी खड़ा हैं। हूँ। और 12 साल मुझे भी हो गए हैं। आपने बड़ों से इतराज़ किया था जी इसका? किया, रोज़ करते हैं। वो कहते हैं ये कोई काम है, यो हम लोगों का गंद इकट्ठा करते रहते हैं। आप इधर कैमरा कर जी, देखो ये ना, देखें सारा आप लोगों ने भी ये अपनी मदद आपके तहत इकट्ठा सब किया है, अपनी मदद ताकि आपके at least तहत किसान अंदर आ जाए। आ जाए। वो कहता है इधर बाहर से आगे ले जाओ, बाहर से हम कैसे ले आए? ठीक है, वो तो देखो ये देखिए ना, स्ट्रीट ये लाइट जैसे है, उस ये किसान ने कैमरे बताया हैं। कि उसने फसल रखी है आड़ती के जी। पास, ये इमानत दे गया, अमानत बिल्कुल। बह गई, ये आफत है, रहमत है, लेकिन वो इनकी करतूतों से जहमत बन गई, अब वो बह गई। आपने कुछ उसे अकोमोडेट कर दिया, लेकिन डेफिनेटली उसके लिए तो नुकसान हो गया, उसका भी नुकसान है, हमारा भी, हमारी जेब से चले गए। इसने हमें कमीशन दे के जाना था, वो उल्टा हमसे चला गया। ठीक है, अब इसे नेक्स्ट जब भी हम कहेंगे इसने कभी भी नहीं लेके आना। ठीक है, ये फड़ वगैरह हमने ऊंचे किए, सब अपनी मदद आपके तहत की है। तकरीबन 4-5 लाख रुपया एक दुकान का लगा है। ऊपर भी पानी आया है, उसके ऊपर भी आ गया, ये देखो ना 3-3 फुट ऊंचे हैं, ये पीछे नजर आ और रहा है। ये सब इसके ऊपर से पानी चला गया। बाहर का पानी रुक जाए ना तो फिर भी कुछ गुजारा हो जाए, सारा बाहर का इधर आ जाता है। फिर ये देखे इधर स्ट्रीट लाइट का मसला है, हम खुद लगवाते हैं। ये सिक्योरिटी कैमरे लगे हैं, हमने खुद लगवाए हैं। इवन के वाशरूम जो है हमने अपनी जेब से लगवाए। मार्केट कमेटियां ने सिक्योरिटी गार्ड नहीं, वो मार्केट कमेटी को कमालिए का सबसे बड़ा अदारा गल्ला मंडी है। ठीक है, ऐवान तजारत कहते हैं इसे, सबसे बड़ा अदारा है, सबसे ज़्यादा टैक्स हम देते हैं। खद्दर होती थी वो ख़त्म होगी। अगर कोई भी इनका कम हो जाए ना, मिसाल टारगेट कम हो गया, अभी हमें इतने पैसों की ज़रूरत, हम एडवांस देते हैं, एडवांस ले देते हैं हमसे, फीस मार्केट के अलावा। उधर से ये देख लें आप सामने। चलिए, इन दोस्त ने बड़ा एक खूबसूरत बात की कि हमें अगर कहीं भी से कमालिया के अंदर, मैंने पहले वैसे प्रोग्राम में एडवांस ये चीज़ बताई थी कि कहीं भी अगर हुकूमत के लिए कोई वज़ीर आला आ रहा हो, कोई बड़ा अफसर आ रहा हो, तो होता क्या है? होता ये है कि लोग जो आला अफसरान हैं और तहसीलदार, पटवारी और ऊपर बड़े बड़े जितने अफसर एसी फिर ऊपर पहुंच जाते हैं, वो कहते हैं जी साहिब ऐसी है, लोगों तो ज़रा थोड़े थोड़े पैसे फड़ो ताकि तकरीब करवाइए। ये मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, चीज़ें चलती हैं और ये ऐसे ही चलती आ रही हैं। लेकिन उन्होंने बिल्कुल सच्ची बात की कि अगर कोई कमी पेशी हो, हम एडवांस टैक्स दे के भी उसका अजाला कर देते हैं। लेकिन हमें इनाम क्या दिया जाता है? ये गंद, ये इतना इस वक्त हबस का माहौल है, फिर कीचड़ इतना ज़्यादा हो गया कि यहाँ दलदल का मंजर पेश कर रहा है। यहाँ से किसान गुजर के अपनी माल नहीं लेके आ सकता, लोग अपनी गाड़ियाँ जो बाहर खड़ी करके आ रहे हैं, और जिस हद तक हालात वाक़यात बुरे हैं, ये मैं फुटेज फिर दिखाऊँगा। ये फुटेज देखें, आप अंदाज़ा कीजिए इतना पानी है। मैं आपको वेरी ऑनेस्टली बड़ा सच्चे अंदाज में बताता हूँ, मुझे यहाँ बुलाया गया तो मैंने कहा 4 दिन ठहर जाए, पानी उतर जाए, मैं फिर आऊँगा, क्योंकि इन्हें पानी चाहना कि प्रोग्राम किदा करना है। तो अगर ये सूरत हाल हम फिर भी आ गए, और यहाँ चंद कदम फासले पर वाक़या एसी ऑफिस से एसी साहिबा नहीं आई, अगर बड़े बूट चाहिए तो हम प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि आपकी जूती ख़राब हो जाएगी। और ऐसे ही डीसी साहब, आपके भी बूट ख़राब होते हैं, तो डीसी फैसलाबाद के पास भी बड़े खूबसूरत बूट है, वहाँ से आपको प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन आएँ, हालात देखें, अजाला करें, क्योंकि आपकी ड्यूटी है। सवाल आज नहीं, कल ज़रूर होगा। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ लैंड से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।